स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है दी एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हम जानते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट में प्रेजेंट दो ग्रुप्स होते हैं। यदि हम इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वह हमें मिलता है NS1 और NS2, या फिर कहें कि इन एलिमेंट्स के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है, और यही रीज़न होता है कि हम इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। एस ब्लॉक में प्रेजेंट दो ग्रुप्स में से पहला ग्रुप होता है ग्रुप 1, जिनको हम अल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं, और इस ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS1। वहीं एस ब्लॉक का दूसरा ग्रुप होता है ग्रुप 2। इसमें बेरिलियम को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स को हम अल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, और इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2 इंक्लूडिंग बेरिलियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को ग्रुप 1 से, या फिर कहें अल्कली मेटल से। इस टॉपिक में हम अल्कली मेटल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ में कुछ ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और इस टॉपिक के एंड में हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स के कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ लिथियम के कुछ एनॉमलस बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू अल्कली मेटल से। अल्कली मेटल्स हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स को कहते हैं, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होते हैं। इनको हम अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इन मेटल्स को वाटर में डालते हैं तो ये वाटर के साथ काफ़ी रैपिडली रिएक्ट करते हैं और वाटर सॉल्युबल बेसेस बनाते हैं, जिसे हम यहाँ पर सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन से देख सकते हैं कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक वाटर सॉल्युबल बेस है, या फिर कहें कि यह एक अल्कली सब्सटेंस है, और इसीलिए इसके करिस्पॉन्डिंग मेटल सोडियम को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। यदि हम अल्कली मेटल्स के अबंडेंस की बात करें तो इसमें सोडियम और पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अबंडेंट होते हैं, जबकि लिथियम, रुबिडियम और सीजियम इनका नेचर में अबंडेंस काफ़ी कम होता है। वहीं फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और यह हमें नेचर में बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। यदि हम फ्रांसियम के सबसे स्टेबल आइसोटोप की बात करें तो इसकी हाफ लाइफ केवल 21 मिनट होती है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो अगर हम ग्रुप 1 एलिमेंट में लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो वह हमें मिलेगा 1s2 2s1। वहीं अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वह हमें मिलेगा 1s2 2h2 2p6 3s1। अगर हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो यह हमें मिलेगा आर्गन 4s1। वहीं रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा क्रिप्टन 5s1। सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा जिनॉन 6s1, और फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा रेडॉन 7s1। यदि हम इन मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल कन्फिग्रेशन को देखें तो इनके आउटर मोस्ट सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर कर मोनोवैलेंट कैटायंस फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर कर
Li+ आयन फॉर्म करता है। और यही मेन रीज़न होता है कि ये सारे एलिमेंट्स हमें नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, हमेशा ये कंबाइंड या फिर कहें कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं।